नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस विशेष समाचार प्रसारण में मेरे साथ है मेरी सहयोगी रजनी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुर्खियों का। राष्ट्र आज मना रहा है संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास की जयंती। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चढ़ा सियासी पारा। प्रधानमंत्री आज पंजाब के पठानकोट और यूपी के सीतापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आप नेता अरविंद केजरीवाल पंजाब में करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के लिए सभी नीतिगत निर्णयों को और प्रबंधों को लागू करने के लिए इस संगठन के सचिवालय के गठन की मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस द्वारा अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने की घोषणा के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की जताई आशंका। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी चेतावनी, कहा रूस ने अगर हमला किया तो देंगे मुंह तोड़ जवाब। खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज की आज से कोलकाता में होगी शुरुआत। वनडे में क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया T20 में जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए उस इरादे से उतरेगी मैदान पर। और चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग में मैनचेस्टर सिटी ने स्पोर्टिंग लिस्बन पर दर्ज की 5-0 की बड़ी जीत। वहीं एम्बाप्पे के गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मन ने रियल मैड्रिड को 1-0 से हराया। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। संत रविदास की जयंती आज श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाई जा रही है। 14वीं शताब्दी के संत रविदास उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। वाराणसी में श्री गुरु रविदास का जन्म स्थान है, जहां मंदिर में लाखों लोग इस जयंती के समारोह के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गुरु रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने भक्ति गीतों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को मिटाने और समाज में सद्भाव लाने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने लोगों के बीच आपसी प्रेम और समानता की भावना का संदेश दिया। साथ ही शांति और बंधुत्व की उनकी शिक्षा पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने हमेशा अपने अनुयायियों को कड़ी मेहनत, परिश्रम और सहनशीलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। आइए हम गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और समानता और सद्भाव पर आधारित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविदास जयंती पर दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। एक ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि रविदास जयंती के पावन अवसर पर आज मैं दिल्ली के करोल बाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाऊंगा और वहां जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि जिस प्रकार से संत रविदास ने अपने जीवन को समाज के लिए जात पात और छुआछूत जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए समर्पित किया, वो आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणादायी है। पीएम ने लिखा कि इस अवसर पर मुझे संत रविदास जी की पवित्र स्थली को लेकर कुछ बातें याद आ रही हैं। साल 2016 और 2019 में मुझे यहाँ माथा टेकने और लंगर छकने का सौभाग्य मिला था। एक सांसद होने के नाते मैंने ये तय कर लिया था कि इस तीर्थ स्थल के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमने अपनी सरकार के हर कदम और हर योजना में पूज्य श्री गुरु रविदास जी की भावना को समाहित किया है। यही नहीं, काशी में उनकी स्मृति में निर्माण कार्य पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है।
और अब खबर सियासी सरगर्मियों से जुड़ी हुई। चुनावी राज्यों में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री पठानकोट में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में चुनावी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन टेरी का महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है। इस वर्ष की थीम है समायोजी पृथ्वी के लिए सतत और एक समान भविष्य सुनिश्चित करना। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा बदलाव और संसाधन सुरक्षा पर विचार विमर्श किया जाएगा। 3 दिन के शिखर सम्मेलन में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति लुई अबिनाडर, ग्याना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद और विभिन्न अंतर सरकारी संगठनों के जो प्रमुख हैं और कई देशों के मंत्रियों के साथ साथ राजदूत और 120 से अधिक देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। G20 की अध्यक्षता के मद्देनजर G20 सचिवालय में स्टाफ की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में G20 सचिवालय के ढांचे और उसकी रिपोर्टिंग की रूपरेखा भी तैयार करने को मंजूरी मिली। गौरतलब है कि 1 दिसंबर 2022 से भारत को G20 की अध्यक्षता मिलेगी। 30 नवंबर 2023 तक भारत G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। इस दौरान वर्ष 2023 में G20 की बैठक की मेजबानी भारत को करनी है। G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का संगठन है। और आइए रुख करते हैं डीडी डिलाइट्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों के बारे में। तो आपको बता देते हैं कि दूरदर्शन की खास प्रस्तुति है पोरस और इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि पोरू की मां उसे डांटते हुए कहती है कि हस्ती को राज्य से बाहर भेजते हुए उसे बेहद खुशी मिली होगी। मां की बातों से परेशान होकर पोरू अपने दोस्त के पास जाता है। उसकी दोस्त उसको समझाती है कि बल भीड़ में नहीं होता बल्कि नायक में होता है। बड़ा गणित करने लग गए हो पुरु। हस्ती को पौरव राष्ट्र भेजकर तुम्हें अधिक खुशी मिली होगी ना? तो बता दीजिए उसे सत्य क्या है, कि वो हमारा पुत्र नहीं है। पौरव की चुनौती बहुत कठिन है, परंतु सुमेर के साथ हस्ती भी तो है ना। भीड़ भी साथ ही होती है पुरु, परंतु बल भीड़ में नहीं, बल नायक में होता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब दूरदर्शन की खास प्रस्तुति बाल कृष्ण की बात करते हैं। इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि नटखट कान्हा की लीलाओं से परेशान होकर यशोदा मैया उसे गोले में खड़ा करने की सजा देती हैं और दूसरी ओर तृणावर्त नंद बाबा का घर तलाश कर रहा होता है नन्हे कान्हा को मारने के लिए। नंद का घर कहाँ है? कान खोल के सुन ले कान्हा, इस रेखा से बाहर मत आना। एक क्षण भी नहीं टिकता तू घर पर। अब तेरा यही दंड है कि जब तक मैं जल भर के वापस ना लौटाऊं तब तक तू इस गोले से बाहर नहीं निकलेगा। इतना बता गया है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैया की बात भी नहीं टाल सकता, गोकुल को बचाना भी है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्णा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप दूरदर्शन के इन खास धारावाहिकों का आनंद उठाइए और हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार।
और डीडी डिलाइट्स के बाद अब देखते हैं कोविड को लेकर क्या हाल है। देश में कोविड टीकाकरण 174 करोड़ के आंकड़े के निकट पहुंच गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 37 लाख से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। अब तक 1 करोड़ 79 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाए गए हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 26 लाख से अधिक टीके की पहली डोज के रूप में और 1 करोड़ 75 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। वहीं दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 41 करोड़ 57 लाख से ज्यादा मामले आए। वहीं 58,55,000 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 96 लाख मामले सामने आए। अमेरिका में अब तक 9,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 18 लाख मामले सामने आए। वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 83 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और जर्मनी में 1 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रूस द्वारा अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को वापस बुलाने की घोषणा के बावजूद अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की अभी भी काफी आशंका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा हुआ तो इसकी भयानक मानवीय कीमत होगी। टीवी पर प्रसारित अपने संदेश में बिडेन ने कहा कि रूस के ऐसे कदम का निर्णायक जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस ने यूक्रेन सीमा पर लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है। बाइडेन ने यह भी कहा कि कुछ मोर्चों में से रूस द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुलाने वाली बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सामरिक विशेषज्ञों का भी यही आकलन है कि रूसी सेना यूक्रेन के लिए खतरनाक मोर्चों पर तैनात है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका देश यूरोप में युद्ध नहीं चाहता, लेकिन रूस की सुरक्षा चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। जर्मन चांसलर के साथ मॉस्को में मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध नहीं चाहता, इसी कारण उसने वार्ता का प्रस्ताव रखा है। हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अभी तक नाटो रूस की बुनियादी सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने में नाकाम रहा। ध्यान रहे, इससे पहले रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि यूक्रेन की सीमा पर तैनात उसकी कुछ सैन्य टुकड़ियां अपने बेस की ओर लौट रही हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन की सीमा पर रूस ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया हुआ है। पश्चिमी देशों का आरोप है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। कई देशों ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। और रुख कर लेते हैं खेल की खबरों का। बात क्रिकेट की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का आगाज आज से होगा। सीरीज के तीनों मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा। वहीं वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम इस फॉर्मेट में काफी मजबूत है और वनडे सीरीज में मिली हार के बाद T20 सीरीज में पलटवार करने के लिए मचल रही है। और बात फुटबॉल की। चैंपियंस लीग फुटबॉल में नॉकआउट दौर के मुकाबले शुरू हो गए हैं। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने अंतिम 16 के पहले लेग के मैच में पुर्तगाल के क्लब स्पोर्टिंग लिस्बन को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हरा दिया। मैन सिटी ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में 4 गोल करने में सफलता हासिल की। 7वें मिनट में मारेज ने गोल कर सिटी को 1-0 से आगे किया। इसके बाद बार्नार्डो सिल्वा ने 17वें और फोडेन ने 32वें मिनट में गोल कर टीम को 3-0 से बढ़त दिलाई। पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले सिल्वा ने अपने दूसरा और टीम का चौथा गोल किया। मैच के 58वें मिनट में स्टर्लिंग ने मैन सिटी का 5वां गोल कर टीम की जीत तय कर दी। 16 मार्च को दोनों टीमों के बीच दूसरा लेग मैनचेस्टर सिटी के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। और चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के पहले लेग के एक अन्य मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने रियल मैड्रिड को 1-0 से हरा दिया। घरेलू मैदान पर खेल रही पेरिस सेंट जर्मन को स्पेनिश दिग्गज रियल मैड्रिड ने पूरे मुकाबले के दौरान कड़ी टक्कर दी। पहले हाफ में कोई भी टीम गोल करने में सफल नहीं हो पाई। दूसरे हाफ में पीएसजी के पेनल्टी के रूप में गोल करने का एक अच्छा मौका मिला। 62वें मिनट में मिली इस पेनल्टी को विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक मेसी गोल में नहीं बदल पाए। ड्रॉ की तरफ बढ़ रहे इस मुकाबले के दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में रोमांचक मोड़ आया। पीएसजी के स्टार स्ट्राइकर नेमार से मिले पास पर किलियान एम्बाप्पे ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 से रोमांचक जीत दिला दी।
और इस विशेष समाचार प्रसारण में मुझे और रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।